Good morning, children. How are you? Hope all of you are fine. Previously, we have started new chapter number 16, our fundamental rights and duties. In that video, we have done introduction and names of the fundamental rights. Now, in this video, we will learn about these fundamental rights in detail. Before starting, we will first see what topics we will cover in this video. So let's begin. Now, topics to be covered: right to equality, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right against exploitation, and last, right to constitutional remedies. Okay, now first we begin. First fundamental rights is right to equality, means samanta. According to this right, all are equal before law. The same law is applicable for all. देखो, कानून की नजर में ऑल आर इक्वल, चाहे वो रिच मैन हो, चाहे पुअर हो, चाहे अपर कास्ट का हो, क्या लोअर कास्ट का हो, या कोई सा भी ना रिलीजन फॉलो करता हो, या वो विलेज में रहता हो या टाउन सिटी में रहता हो, एनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री लिव, कोई भी कहीं भी रहता हो, कैसा भी हो, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, काला गोरा, कोई जेंडर हो, सबके लिए एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है कानून की नजर में। बिफोर लॉ ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। अब सपोज करो कोई रिच मैन है, उसने ना कोई क्राइम किया है, कोई गलती करी है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत रिच है तो उसको ना क्या बोलते पनिशमेंट उसको कम मिलेगी और पुअर पर्सन को ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जो लॉ है वो लॉ सबके लिए एप्लीकेबल सेम होता है। ठीक है ना? तो हमें हमें जो राइट दिया हुआ है वो है राइट टू इक्वलिटी का। यस, हमारा जो सेकंड राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। अब इट गिव्स अस फ्रीडम इन 6 एरियाज। फ्रीडम आप समझते हैं, फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, स्वतंत्रता। हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दे रखी है कि हम 6 एरियाज में क्या बोलते हैं, फ्री हैं, कुछ बोलने के फ्री हैं हम। जैसे फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि हमें आज़ादी है बोलने की और हमें एक्सप्रेस करने की, अपने व्यूज़ हैं, अपने विचार हैं, अपने इन सबको हम फ्रीडम फ्री होकर बोल सकते हैं। लेकिन हम जो भी बोलेंगे हम वो अच्छा बोलेंगे। हमें ऐसा नहीं है कि किसी चीज को लेकर, जैसे कोई तर्क वितर्क तो जरूरी है कि भी हम बोलेंगे कि भी किसी चीज का ना कहते मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में तो बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है किसी को हमने पर्टिकुलर किसी को ना बुरा भला नहीं बोल सकते हैं, ना ही अब्यूजिंग वर्ड्स यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम जो बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, किसी के लिए मिस यूज नहीं करेंगे हम अपनी स्पीच और एक्सप्रेशन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट जो हमारे ना फ्रीडम है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट वेपन्स। अब असेंबल मतलब इकट्ठा होंगे, हम पीसफुली इकट्ठा होंगे, किसी भी चीज के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं तो ऐसा पीसफुली इकट्ठा होंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ना ही कोई हम किसी के ऊपर शस्त्र अस्त्र मतलब हम क्या बोलते हैं वेपन्स यूज करेंगे उनके लिए। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड वो है राइट टू ट्रेवल थ्रू आउट इंडिया। हम अपनी कंट्री इंडिया में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। आज हमारा मन है, हम अभी तो हम जयपुर में है, कल हमारा मन करा घूमने जाने का तो हम किसी भी सिटी में या किसी भी स्टेट में जाके घूम सकते हैं। हमारे को परमिशन है, हमें कोई भी बाउंड नहीं करेगा कि भी आप नहीं जा सकते हो। तो हमें राइट है कि राइट टू ट्रेवल थ्रू इंडिया। हमारा फोर्थ जो फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम के जो एरिया है फोर्थ, वो है राइट टू चूज एनी ऑक्यूपेशन। अब देखो, जो राइट टू चूज एनी ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि हम कोई सा भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं, हम फ्री हैं कि हम कोई सा भी क्या बोलते हैं प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं, हम कोई सा भी प्रोफेशन ले सकते हैं। जैसे हम टीचर बनना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, साइंटिस्ट बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, जो हमारा मन है, पायलट बनना चाहें, तो हमको
हम चूज कर सकते हैं, हमें किसी का बाउंडेशन नहीं है कि भी आप टीचर ही बनो या डॉक्टर ही बनो। हाँ, हालांकि हमारे पेरेंट्स हमें गाइड जरूर करते हैं कि बेटा ये चीज बनो, ये चीज, इसकी पढ़ाई करो, ये करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाउंड भी नहीं करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा जरूर होती है। लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दे रखा है कि आपको कोई भी बाउंड नहीं करेगा, कि आप जो भी प्रोफेशन करना लेना चाहते हो, प्रोफेशन करना चाहते हो फ्यूचर में, तो आप उसकी अकॉर्डिंग आप स्टडी कर सकते हो। ओके। जो नेक्स्ट हमारा जो फ्रीडम है वो है राइट टू फॉर्म यूनियंस। अब जो यूनियंस यानी हम किसी का ग्रुप बनाना, ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स का है, वर्कर्स का है, एंड अदर पीपल आर फ्री टू फॉर्म यूनियंस। हम यूनियंस बना सकते हैं, विच मीन्स that people have the right to assemble and hold meetings peacefully। हम हमें राइट है कि हम किसी हम क्या ग्रुप को असेंबल कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट पीसफुली। ऐसा नहीं है कि हम ना क्या बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा या दंगा फसाद करें उसके लिए, या फिर हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे को अब्यूजिंग वर्ड्स बोलें, और एक दूसरे पे हम ना क्या बोलते हैं, कोई भी ना मिस यूज, किसी के ऊपर है ना कोई भी बात को ना जबरदस्ती बाधित करें, उनकी भी नहीं, ये काम ऐसे फोर्सफुली करें हम, ये सब नहीं है। मतलब हम यूनियंस बना सकते हैं, लेकिन पीसफुली हम उनको यूनियंस को बनाएंगे। ओके। जो नेक्स्ट हमारा अब ये हमारे जो नेक्स्ट जो हमारा एरिया फ्रीडम का वो है राइट टू वर्क इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। यस, हमें राइट है कि हम हमारी कंट्री के किसी भी पार्ट में जाके हम अपना जॉब कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी ना क्या बोलते हैं बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी एरिया में जाके, किसी भी स्टेट में या किसी भी सिटी में, टाउन में, विलेज में, किसी भी एरिया में जाके हम सेटल हो सकते हैं। ठीक है। ये तो हमारी थी राइट टू फ्रीडम। मैं आपको एक बार कंटिन्यू कर देती हूँ वापस से, जो हमारी फ्रीडम जिनमें हमें मिली हुई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, right to assemble peacefully without weapons, right to travel throughout India, right to choose any occupation, right to form unions, and last right to work in any part of India। yes, अब हमारा जो नेक्स्ट राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब रिलीजन मतलब धर्म। हमको आज़ादी है, हमें फ्रीडम है कि हम कोई सा भी धर्म फॉलो कर सकते हैं। जनरली तो हम वही धर्म रिलीजन फॉलो करते हैं जो हमारे पेरेंट्स करते हैं, लेकिन अगर हम अबव द एज ऑफ 18 या बाद में हमारी इच्छा हो जाती है, तो हम उसको धर्म को, हमारे रिलीजन को भी चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स एवरी पर्सन इज फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। कोई भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, उसको फ्री है, वो फ्री है अपने। वी आर फ्री टू एस्टेब्लिश एनी इंस्टीट्यूशन एंड आर फ्री टू सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री। यस, अब हम कोई सा भी ना इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, हम उसके लिए फ्री हैं। और हम कोई सा भी रिलीजन का जो फेस्टिवल, जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, हम सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स को क्या बोलते हैं सेलिब्रेट करने के लिए हमें फ्रीडम मिली हुई है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से। हमें कोई भी ऐसे बाउंड नहीं कर सकता कि नहीं साहब आप तो दीपावली सेलिब्रेट करेंगे या आप मुस्लिम्स के फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, हम हमारी इच्छा है और हम खुशी से क्या बोलते सेलिब्रेट कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। यस, अभी हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ा था। अब उसमें हम डू यू नो में देखते हैं। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। इंडिया कैसा स्टेट है? सेकुलर स्टेट है। यहाँ स्टेट कंट्री को बोला है। सेकुलर का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री का कोई पर्सनल पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं है। हियर ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। यहाँ पे सभी रिलीजन्स को इक्वल माना गया है, चाहे वो हिंदुज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी का हो या मुस्लिम्स का हो, कोई सा भी हो, हम सारे धर्म, सिखिज्म हो, सारे रिलीजन्स को इक्वल माना गया है, और सबको इक्वल राइट्स हैं कि कोई से भी धर्म को फॉलो करेगा उसको वही राइट्स मिलेंगे जो अदर रिलीजन के पीपल को मिलते हैं। ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो राइट आता है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। यस, it preserves the right of any section of citizen to conserve and develop their culture, language, traditions, etc. Yes, yes,
हमारे जो कल्चरल है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो देश, हमारी कंट्री की जो सिटीजन है ना, क्या बोलते हैं, डेवलप करेगा, कंजर्व करता है, जो सेव करता है। कोई सा भी लैंग्वेज बोले, कोई सी भी रीति रिवाज को फॉलो करे या कोई सी भी संस्कृति को फॉलो करे, उसको उन्हें राइट दिया गया है। ऑल माइनॉरिटी रिलीजियस, माइनॉरिटी का मतलब जैसे जो हमारी कंट्री के जो बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं जिन जो है ना, क्या बोलते हैं, उनकी क्वांटिटी जो अमाउंट है पब्लिक की वो कम है, तो उसे बोलते हैं माइनॉरिटी। सेक्शंस कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब वो लोग अपना अलग से कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन करना चाहते हैं, तो उसकी राइट दे रखा है। अब देखिए, जैसे अब आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आदिनाथ पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। अब ये कौन कौन से रिलीजियंस का से फॉलो करता है, ये जैनिज्म से फॉलो करता है। अब जैनिज्म ने ना अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर रखा है, तो इसको इनको राइट मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू राइट मिला हुआ है, इसीलिए ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर रखा है। ठीक है ना। लेकिन इसमें देखो, सभी सभी धर्म के ना स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं, टीचर्स भी ऐसा नहीं है कि खाली जैन टीचर्स ही क्या बोलते हैं स्टडी करवा रही हूँ या टीच करा रही हूँ, या ना क्या बोलते हैं बच्चे भी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जैनिज्म के ही बच्चे आ रहे हैं, सब धर्म के बच्चे आ रहे हैं और सबको एजुकेशन इक्वल दी जा रही है। ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे भी जात पात का कोई भी या धर्म का कोई भी वो नहीं है। ठीक है ना। सबको, ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में। ठीक है। जो नेक्स्ट, यस, जो हमारा नेक्स्ट राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। यस, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण करना, किसी से जबरदस्ती अपनी मन मर्जी से नहीं काम करना, बल्कि उससे जबरदस्ती काम कराना। ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर एबॉलिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक एंड बैगर फोर्स्ड लेबर। यस, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है किसी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, बच्चों को या बड़ों को, किसी को भी अपनी इच्छा से ना बेच देते हैं। वो खुद उनको बेच देते हैं और बेचने के बाद उनसे जबरदस्ती काम कराते हैं, फोर्स्ड लेबर ऐसा कराते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है ना। तो ये इस रोक को करने की, इसको रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट बनाया गया है, ताकि कोई मनमानी नहीं कर सके। Children below 14 years of age cannot be employed in hazardous jobs like factories, mines, etc. Yes, 14 ईयर्स से पहले के जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे आप कोई भी ऐसा वर्क नहीं करा सकते जो बहुत खतरनाक हो, जैसे फैक्ट्रीज है, माइंस है, इनमें कोई भी वर्क नहीं करा सकते। यस, लास्ट जो हमारा राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। यस, हमारे इस वाले राइट में क्या है कि अगर जो हमको जो ऊपर जो अभी हमने राइट्स पढ़े हैं उसमें से, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल कि मैं जैनिज्म रिलीजन को फॉलो करती हूँ, और अगर कोई मुझे जबरदस्ती ऐसे कहता है कि भाई ना, नहीं आप ना जैनिज्म को फॉलो नहीं करोगी, आप तो क्या बोलते क्रिश्चियनिटी को फॉलो करोगी, तो अब मेरा मन तो जैनिज्म को ही फॉलो करने का है, लेकिन कोई मुझसे बाउंड कर देता है, मुझे जबरदस्ती करता है कि नहीं आप है ना ये वाला धर्म नहीं फॉलो, तो ये मेरे वॉयलेट हो रहा है, ये मुझसे मेरा राइट छीना जा रहा है, क्योंकि हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे रखा है कि आप कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब मेरा वॉयलेट होने लगा, मेरा धर्म छीनने लगे, तो मैं इसकी क्या बोलते हैं ना, मैं कोर्ट में जाके ये ना क्या बोलते हैं ये अपील कर सकती हूँ कि मुझसे मेरा अधिकार छीना जा रहा है। तो ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज है, इसमें हम मूव कर सकते हैं कोर्ट में जाके, और हमारे फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट हो रहे हैं उनको बचा सकते हैं, और उसको जो भी जबरदस्ती करेगा उसको हम पनिश भी करा सकते हैं। ठीक है। ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना हम अगर ये हमारे को फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारी कंट्री ने नहीं दे रखे होते, तो हम अच्छे से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते थे। ठीक है। आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे। अब ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।